दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के वीआईपी कल्चर के ऊपर। किस तरह से भारत का वीआईपी कल्चर अब इतना बढ़ चुका है और लोग अपने सितारों, अपने सेलिब्रिटीज़ को देखने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं। वह एक ऐसी अंधी भीड़ में तब्दील हो जाते हैं जिनकी या तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती या वह अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। और कभी कभी यह भीड़ त्रासदीदायक घटनाओं के रूप में भी हमारे सामने आती है। एक रीसेंट इंसिडेंट जो वर्ष की शुरुआत में हुआ, जब आईपीएल के सीज़न में अपनी पहली खिताबी ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनी, तो उन्होंने आनन फानन में बेंगलुरु में अपनी विक्ट्री का प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया। हालांकि पुलिस के बार बार मना करने के बावजूद, रविवार को प्रोग्राम रखने के बावजूद भी राजनीतिक फ़ायदे के लिए आनन फानन में उसे रख लिया गया। और नतीजा क्या हुआ? लोगों की जुनूनियत, अपने क्रिकेट के सितारों को देखने की जुनूनियत। जिस स्टेडियम की कैपेसिटी ही 35,000 के लगभग थी, उस स्टेडियम के अंदर और बाहर 2 से 3 लाख लोग जमा हो गए। और उसके बाद क्या हुआ? केओस, स्टैम्पेड मच गई और 11 लोगों की उसमें दुखद मृत्यु हो गई। 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह क्यों हुआ? क्योंकि लोग अपने सितारों को भगवान मानने लगते हैं। उनके एक बार पास जाने और हाथ हिलाने को ही सब कुछ मानने लगते हैं। ये होती है वीआईपी कल्चर। किसी के लिए इतनी ऑब्सेशन रख लेना। दोस्तों, हमारे देश में बॉलीवुड सितारों के लिए भी यह कम नहीं है। सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी के सामने भी हजारों लाखों की भीड़ उनको देखने के लिए आतुर रहती है। जैसे मानो पता नहीं वहां पर खैरात बट रही हो या कोई हमें जॉब का ऑफर लेटर ही दे जाए। इसी तरह से शाहरुख खान के भी मन्नत के आगे हजारों लाखों की भीड़ उनको देखने के लिए आतुर रहती है। एक 5-10 सेकंड की झलक पाने के लिए, एक बार रूबरू होने के लिए भीड़ वहां पर लाइनों में, कतारों में, हजारों लाखों की संख्या में घंटों घंटों, कई लोग तो दिनों तक इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, इसी कल्चर से पैदा होती है लोगों को भगवान मानने की प्रथा। जिस तरह से रजनीकांत के साउथ के जो सुपरस्टार हैं, उनका तमिलनाडु के मदुरई में एक मंदिर बनाया है किसी शख्स ने। और उसकी सुबह शाम पूजा की जाती है। इसी तरह से अमिताभ बच्चन के भी कोलकाता में बच्चन धाम नाम से एक मंदिर बनाया गया, उसकी भी सुबह शाम पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी तरह का भी रीसेंट इंसिडेंट जो दिसंबर में हुआ, जब लायनल मेसी, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर यहाँ पर आए थे। उनके अलग अलग जगहों पर इवेंट्स हुए। हैदराबाद में भी हुए, मुंबई में भी हुए, दिल्ली में भी हुए और कोलकाता में भी हुए। लोग लाखों के टिकट्स लेकर, हज़ारों लाखों के टिकट्स लेकर उनको देखने के लिए बस आए थे। एक झलक पा लेना चाहते थे लायनल मेसी की। ये क्या है? किसी को भगवान के रूप में मान लेना। हज़ारों लाखों रुपए एक इवेंट के लिए खर्च कर देना। और कोलकाता में तो इतना मैस हुआ, एक पीआर स्टंट का एक भोंडा प्रदर्शन देखने को मिला। जब लायनल मेसी स्टेडियम में आए तो उनको वीआईपीज़ ने ऐसा घेरा, जिन्होंने लाख रुपए की टिकट ली हुई थी, उनको उनकी पीठ तक देखने को नसीब नहीं हुई। 5 मिनट के भीतर लायनल मेसी मैदान छोड़कर बाहर चले गए और लोगों का गुस्सा फूटा। वहाँ पर कुर्सियाँ, मेज सब टूट गए। और मुंबई में भी जब लायनल मेसी का इवेंट हुआ तो सुनील छेत्री जैसे दिग्गज का सम्मान करने की बजाय उनको एक क्राउड की तरह खड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनको लायनल मेसी की टी शर्ट तक पहना दी गई।
यानी उनकी आइडेंटिटी गायब कर दी गई। एक अनुमान के अनुसार लायनल मेसी के इंडिया के इवेंट में लगभग 120 से 150 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। क्या कोई बता सकता है कि इससे भारत की फुटबॉल का क्या फायदा हुआ? शायद कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, आज भी भारत की रैंकिंग विश्व में फुटबॉल में 142वें स्थान पर है। अगर इतने ही पैसे 120 से 150 करोड़ जो मेसी के इवेंट में खर्च किए गए, अगर ये भारत के फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैदान में प्लेयर्स पर खर्च कर दिए जाते तो शायद फुटबॉल का कुछ भला हो जाता। दोस्तों, कभी कभी तो फैंस की जुनूनियत इस हद तक हो जाती है कि वह अपने सितारे के लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। एक ऐसे ही इंसिडेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर हुआ था, जब सलमान खान की बेल प्ली की हियरिंग चल रही थी। तब एक उनके फैन ने हाई कोर्ट के बाहर ही सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। सोचिए कितना खतरनाक है ये वीआईपी कल्चर। दोस्तों, हम ये नहीं कहते किसी सितारे को फॉलो मत करिए। आप बिल्कुल सितारे को फॉलो कर सकते हैं, उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मान लेना ये कहाँ की समझदारी है? इससे पैदा होता है वीआईपी कल्चर। हम किसी को अपने सर पर ऐसे बिठा लेते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। दोस्तों, ये जो बॉलीवुड में पेपराजी कल्चर है, ये भी वीआईपी कल्चर की ही देन है। 2 लाख करोड़ का ये पूरा पेपराजी बाजार है। लोग ऐसा सोचते हैं मानो इनकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, सब कुछ इजी है लाइफ में। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते, ये सिर्फ एक परफेक्ट बनने का नाटक है, केवल एक पीआर स्टंट, लोगों के सामने अच्छा दिखने की एक कवायद। यह सिर्फ इनके लिए एक ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का ज़रिया है, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिल सकें। और इन लोगों में एक दूसरे में होड़ मची रहती है कि कौन ज़्यादा करोड़ों की कमाई करता है। और आम लोगों को क्या मिलता है सिवाय भीड़ में तब्दील होने के? आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक कमाई का ज़रिया है, इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का ज़रिया, जिससे इनको करोड़ों की स्पॉन्सरशिप्स मिल सकें। और दोस्तों, यह सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हर जगह पर है। नेताओं में भी वीआईपी कल्चर ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इतना ही नहीं, बाबाओं में भी वीआईपी कल्चर अब ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लोग बाबाओं को भगवान मानने लगे हैं और नेताओं को भी भगवान से कम नहीं मानते। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग, सभी लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, इन वीआईपीज़ के लिए आम लोग सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सोचिए, आम आदमी इनके लिए घंटों घंटों बर्बाद कर देता है, लेकिन क्या यह आम आदमी के लिए 1 मिनट भी दे सकते हैं? यह हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप सोचिए। दोस्तों, ज़रूरत है इन वीआईपीज़ की अकाउंटेबिलिटी तय करने की। इन सितारों को अपना आइडियल मानने से पहले यह देखने की कि यह समाज के लिए कितने जागरूक हैं, सोसाइटी के लिए क्या काम करते हैं, देश के इश्यूज़ पर कितनी बात करते हैं। उन लोगों को अपना आइडियल मानने की, उन लोगों को वाकई रियल स्टार बोलने की, मानने की। और यह तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे और भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय खुद अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके यह भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।